हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हाउ आर आर्किया यूनिक कि आर्किया किस तरह से बाकी तमाम के तमाम जानदारों से मुख्तलिफ हैं या फिर मुनफरिद हैं। और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं आर्किया की सेल मेम्ब्रेन किस तरह से मुख्तलिफ है। पार्ट 2 में हम देख चुके हैं कि आर्किया की सेल वॉल बाकी सभी से किस तरह से मुख्तलिफ है। और आज हम बेसिकली देखने जा रहे हैं जेनेटिक डिफरेंस को। आपको यकीनन याद होगा कि हम लेक्चर 1 में एक चीज़ पढ़ चुके थे कि आर्किया जो है ना वो बैक्टीरिया से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन आर्किया से यूकैरियोट्स बने थे। तो हमें उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सबूत मिलता है जब हम पढ़ते हैं जेनेटिक डिफरेंस को, यानी कि जो जीन्स के लिहाज से डिफरेंस है। ठीक है, तो बात ये है कि जब हम जेनेटिक डिफरेंस पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आर्किया जो है वो जेनेटिकली बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ठीक है, उसका तो कोई भी जो है ना आप समझिए कि सिमिलैरिटी नहीं है बिल्कुल बैक्टीरिया से। लेकिन आर्किया के अंदर बहुत सारी ऐसी जेनेटिक सीक्वेंस यानी कि जीन्स की तरतीब मौजूद है और रेगुलेटरी फीचर्स यानी कि प्रोटीन बनने का अमल इस तरह का है जो ये ज़ाहिर करता है कि आर्किया जो है उसका एक बहुत करीबी एवोल्यूशनरी ताल्लुक जो है वो यूकैरियोट से है। और ये एवोल्यूशनरी ताल्लुक इसलिए है कि साइंसदान ये मानते हैं कि आर्किया जो है उससे बेसिकली जो है वो यूकैरियोट्स बने थे। तो इसीलिए ये रिजेम्बलेंस जो है वो हमें नज़र आती है कि बहुत सारी प्रोटीन्स का जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का या जीन्स का जो सीक्वेंस है आर्किया में और यूकैरियोट्स में वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जो है वो करीब है या एक दूसरे को रिजेंबल करता है। तो आर्किया के हमने अब तक देख लिया कि आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, जेनेटिक डिफरेंस किस तरह से है उसका बाकी तमाम जानदारों से। और अब हम देखने जा रहे हैं आर्किया के मेटाबॉलिज्म के हवाले से कि मेटाबॉलिकली वो किस तरह से बाकी तमाम के तमाम जानदारों से डिफरेंट है। तो मेटाबॉलिज्म से मुराद होती है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हम आर्किया को देखें तो बात ये है कि आर्किया जो है उसके यहाँ मिथेनोजेनेसिस होता है। ये जो मिथेनोजेनेसिस है ना, अगर आप इस लफ्ज़ को देखें तो ये दो लफ्ज़ हैं। एक है मिथेनो जो मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक है जेनेसिस। जेनेसिस का मानी होता है बनाना। तो यानी कि जो आर्किया है उसके जो मेंबर्स होते हैं कुछ, उनमें जब मेटाबॉलिज्म होता है या उनके सेल्स में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एक वेस्ट बनता है या आप समझ लें कि एक बाय प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है वो मीथेन होती है। तो इसीलिए आर्किया के यहाँ ये जो मिथेनोजेनेसिस है या मीथेन के बनने का अमल है, ये आर्किया को बाकी दुनिया जहान के तमाम जानदारों से मुख्तलिफ बनाता है। तो मिथेनोजेनेसिस का होना या मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मीथेन का बनना आर्किया को बैक्टीरिया और यूकेरिया से मुख्तलिफ बना रहा है। अब बात करेंगे बैक्टीरिया के हवाले से। देखिए बैक्टीरिया में भी ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उसको बाकी तमाम जानदारों से डिफरेंट बनाते हैं। जैसा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं यानी कि हवा की नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और बाकी तमाम के तमाम जानदारों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अवेलेबल करवाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं। यहाँ पे आप फर्मेंटेशन से मुराद ले लें कि एनरोबिकली जो है वो केमिकल रिएक्शन करने के काबिल होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के नतीजे में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसा कि दही समझ लें, दही है, चीज़ है। तो ये बैक्टीरिया के ख़ास किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो बैक्टीरिया को आर्किया और यूकेरिया से डिफरेंट बनाते हैं। अब बात करेंगे यूकेरिया के हवाले से। देखिए जो डोमेन यूकेरिया है उसके पास भी ऐसा बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो उसको बाकी तमाम जानदारों से डिफरेंट बनाता है। और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के वो रिएक्शंस होते हैं, जैसा कि रेस्पायरेशन का होना। ठीक है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस का होना यानी कि रोशनी की मौजूदगी में खाने बनाने का अमल होना, और
फर्मेंटेशन होना। तो ये इनके यहाँ एक ख़ास किस्म की फर्मेंटेशन होती है जो डेफ़िनेटली बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से एक मुख्तलिफ प्रोसीजर है, ठीक है? तो ये जो है वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं, जो इन डिफरेंट डोमेन्स में होते हैं, वो इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप अपने पसंदीदा चैनल को, जो भी आप पसंद करते हैं, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त जो है वो आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके कोई पैसे नहीं लगते। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके फेवरेट चैनल की कोई नई वीडियो अपलोड होती है, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।